Hello students, today we will discuss a poem Essay on Man written by Alexander Pope, the chief poet of neoclassical school of 18th century. Alexander Pope की एक और पोएम द रेप ऑफ द लॉक बहुत ही फेमस है। ऐसे ही एसे ऑन मैन, द डनशार्ड एंड द मॉक हीरोइक एपिक, ये सब उसकी फेमस पोएम है। रेप ऑफ द लॉक, तो ये जो प्रेजेंट पोएम है ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये 4 पार्ट्स में लिखी गई है। एक फिलोसॉफिकल पोएम है और ये हीरोइक कपलेट्स में लिखी गई है। 1732 से 1734 के बीच में पोएम लिखी गई थी। इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं और ये एड्रेस्ड है हेनरी सेंट जॉन लॉर्ड बॉलिंगब्रोक को। शायद ये जो पोएम है वो इंस्पायर्ड है उनके जो फ्रेगमेंट्री फिलोसॉफिकल राइटिंग्स हैं बॉलिंगब्रोक की, उन्हीं से पोप जो है इंस्पायर हुए थे। तो ये जो प्रेजेंट पोएम है नो देन थाई सेल्फ, ये ऐसे ऑन मैन का जो सेकंड पार्ट है उसकी बिगनिंग से ली गई है। बिगनिंग के 3 स्टेंजाज है सेकंड पार्ट के। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। इस पोएम में जो पोइट है वो कहता है कि ईश्वर का अध्ययन करने की बजाय मनुष्य को स्वयं का अध्ययन करना चाहिए। मनुष्य 2 जो चरम सीमाओं के मध्य में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है। कभी वह स्वयं को देवता मानता है, कभी उसे लगता है कि वह पशु के समान है, और हमेशा ही वो शक में रहता है, संदेह में रहता है। वो निश्चय नहीं कर पाता कि उसे मानसिक बातों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए या शारीरिक बातों की ओर। वो मरने के लिए पैदा हुआ है, उसमें तर्क शक्ति है, फिर भी वो गलतियाँ करता जाता है। मनुष्य में अज्ञानता और बुद्धि दोनों ही है। विचारशील भी है वो, और मन की प्रबल इच्छाओं में वो बह भी जाता है। हर वस्तु पर शासन करता है, इसके बावजूद वो उन्हीं वस्तु का शिकार भी बन जाता है। सारी चीज़ों को, सारी सच्चाइयों को जानने के बाद भी वो गलतियाँ करता है। तो इस प्रकार से जो पोएम है इसमें पोइट ने पैराडॉक्स का यूज़ किया है। 2 पैराडॉक्स मतलब 2 विरोधाभासी चीज़ें या वस्तुएं। चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। नो देन थाई सेल्फ, प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्किन। जो पोइट है अलेक्जेंडर पोप, वो कह रहा है कि मनुष्य को स्वयं को समझने का प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, अपने आप को जानने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि मानव को प्रकृति का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। प्रिज्यूम नॉट टू गॉड टू स्कैन, प्रिज्यूम का मतलब साहस करना, स्कैन मतलब कार्यों का विश्लेषण करना। उससे मनुष्य को जो ईश्वर के कार्य हैं उनका विश्लेषण करने का प्रयत्न कभी नहीं करना चाहिए। द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, कि मनुष्य के लिए तो मानव जीवन, मानव प्रकृति और मानव मस्तिष्क का अध्ययन करना ही उपयुक्त है। मतलब उसे अगर स्टडी करनी है तो मानवता की करनी चाहिए। प्लेस्ड ऑन दिस isthmus ऑफ ए मिडिल स्टेट, कि जो मनुष्य है उसे ईश्वर और उसके कार्यों का अध्ययन करने का प्रयत्न करने का न तो इतना अभिमानी होना चाहिए, न ही इतना अवज्ञाकारी। मनुष्य जो है इस स्थमस जो है वो पृथ्वी के 2 टुकड़ों को जोड़ने के लिए एक पट्टी का यूज़ किया गया है, और वो पट्टी को स्थमस बोला गया। तो स्थमस एक बीच की पट्टी है। तो मनुष्य जो है इस स्थमस पर उसका स्थान है। मतलब मनुष्य जो है 2 चरम सीमाओं के बीच में है। ए बीइंग डार्कली वाइज,
मनुष्य बहुत बुद्धिमान जीव है एंड रूटली ग्रेट, फिर भी वह बहुत सी गलतियाँ, बहुत सी विषयों के बारे में अनभिज्ञ जानता नहीं है, और वो शीघ्र ही दुखी और शीघ्र ही सुखी हो जाता है। विथ टू मच नॉलेज ऑफ द स्केप्टिक साइड, और उसके पास बहुत बुद्धि का खजाना है, पर्याप्त बुद्धि है, फिर भी वो जो है सेप्टिक नहीं बन सका। सेप्टिक व्यक्ति यह मानता है कि किसी वस्तु का संपूर्ण ज्ञान होना संभव है। विथ टू मच वीकनेसेस ऑफ स्टोइक प्राइड, और मनुष्य कभी बैरागी नहीं बन सकता, उसके अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, और वह सुख दुखों की उपेक्षा भी नहीं कर सकता, और वह इसके लिए बहुत अपने आप को वीक महसूस करता है। ही हैंग्स बिटवीन इन डाउट टू एक्ट और राइट, वो हमेशा ही दुविधा में रहता है कि किसी विशेष काम को वो करे या ना करे। उससे संदेह है कि वो सक्रिय रहे या फिर निष्क्रिय रहे। वह संतुष्ट और मतलब स्थिर जीवन व्यतीत करे या फिर संघर्ष में स्ट्रगल वाला और एक एम्बिशियस जीवन व्यतीत करे। इन डाउट टू डीम हिमसेल्फ ए गॉड और बीस्ट, वो अपने आप को ईश्वर माने या एक पशु माने। इस प्रकार से वो अपने आप को दो चरम सीमाओं के बीच में पाता है कि उसके अंदर दैविक गुण है या फिर वो जानवर वाले गुण उसके अंदर है। इन डाउट हिज माइंड और बॉडी टू प्रेफर, मनुष्य इस बात का निर्णय नहीं कर सकता है कि वो अपने माइंड को प्रेफर करे या फिर अपने बॉडी को प्रेफर करे। उसे किस ओर ध्यान देना चाहिए, भौतिक सुखों की ओर या फिर मानसिक विचारों और आदर्शों की ओर। वो ये नहीं बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू हेयर, समझी निर्णय नहीं कर पाता किसकी पूजा करे। मनुष्य इस दुनिया में सदा जीवित रहने के लिए पैदा नहीं हुआ है, शीघ्र ही वो मृत्यु का शिकार होगा। मतलब जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है, और मृत्यु ही इसका जीवन का अंत होती है। तो वो जानता है कि वो मरने के लिए ही पैदा हुआ है, फिर भी वो भूल करने के लिए तर्क करता है, और दूसरे शब्दों में कि उसके पास विवेक है तो वो तर्क कर सकता है, किंतु उसका तर्क हमेशा त्रुटिपूर्ण और झूठा होता है। अलाइक इन इग्नोरेंस हिज रीजन सच, कि जो मनुष्य है वो ज्ञान और अज्ञान दोनों के बीच में है। उसमें सोचने समझने की शक्ति अक्सर त्रुटिपूर्ण होती है। वो अपने निर्णय में न तो कभी पूरा सही होता है और ना ही पूरा गलत, और यही कारण है कि वो बुद्धि के साथ साथ मनुष्य में अज्ञानता भी भरी हुई है। वेदर ही थिंक्स टू मच और टू लिटिल और टू मच, विचार और मन की प्रबल इच्छाएं मनुष्य में मिल जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप वह हमेशा ही उलझन में रहता है कि दोनों वस्तुओं में भिन्नता है। वो अपनी बुद्धि के अनुसार काम करना चाहता है, लेकिन इच्छा इस कार्य में बाधक बन जाती है, और इसी कारण से उलझन पैदा हो जाती है, और वह स्वयं के द्वारा ही धोखा खा लेता है और नहीं भी खाता है। वो गलतियां करता है, अपने आप को दोषी मानता है, और ठीक उचित कार्य पर भी वह अपनी बुद्धि से ही करता है, अच्छे कार्य भी। इस प्रकार से मनुष्य गलत रास्ते को अपनाकर अपने आप को धोखा दे सकता है और सही रास्ता अपनाकर उन्नति कर सकता है अपनी लाइफ में। क्योस ऑफ थॉट एंड पैशन ऑल कंफ्यूज्ड,
मनुष्य कुछ सीमाओं तक तो अपने आप को अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेता है, पर किंतु पूर्ण रूप से वो उन पर काबू नहीं कर पाता है और उसका पतन हो जाता है। मनुष्य प्रकृति की समस्त वस्तुओं पर अपना शासन करता है, स्टिल वाई वो थॉट्स और पैशन के बीच में फंसा रहता है और इसी कारण से सब कंफ्यूज हो जाते हैं। स्टिल वाई हिमसेल्फ अब्यूज्ड और डिसअब्यूज्ड, वो अपने आप को अब्यूज़ भी करता है और नहीं भी करता है। उसकी कमजोरियों के कारण वह उन्हीं का शिकार बन जाता है। क्रिएटेड हाफ टू राइज हाफ टू फॉल, अपनी कार्यों के अनुसार वो उठ भी सकता है और अपने जीवन में उसका पतन भी हो सकता है उसके कार्यों के अनुसार। ग्रेट लॉर्ड्स ऑफ ऑल थिंग्स येट प्रे टू ऑल, वो मनुष्य जो है प्रकृति की समस्त वस्तुओं पर अपना शासन करता है, किंतु अपनी कमजोरियों के कारण उन्हीं का शिकार बन जाता है। सोल जज ऑफ ट्रूथ इन एंडलेस एरर हर्ल्ड, हालांकि मनुष्य जो है संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। सोल जज अकेला जज करने वाला है ट्रुथ का, एंडलेस एरर हर्ल्ड, किंतु फिर भी वह अपने आप को असहाय मानता है, अनुभव करता है। द ग्लोरी जेस्ट एंड रिडल ऑफ द वर्ल्ड, सोचने समझने की विचारने की शक्ति होते हुए भी मनुष्य गलतियाँ करता है और उसकी यही शक्ति उसे फेलियर बना देती है। उसके अंदर कुछ शानदार या दैविक गुण है और उनके बारे में वो हास्यास्पद भी है, मतलब वो महान भी है, जेस्ट मजाक भी बन जाता है और रिडल पहेली भी है इस संसार की। वह एक ऐसा रहस्य है जिसे पूर्णतः समझना और हल करना असंभव है। मनुष्य की प्रकृति का विश्लेषण करना अत्यंत ही जटिल कार्य है। इस प्रकार से जो पोएम है वो मनुष्य की कंडीशन के बारे में बताती है कि मनुष्य जो है हमेशा ही दो चीज़ों के बीच में फंसा हुआ रहता है पूरे जीवन भर कि करे ना करे। इस प्रकार से पोएम ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।